हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th की केमिस्ट्री से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है, जल की अस्थायी व स्थायी कठोरता के क्या कारण होते हैं। ठीक है, मतलब जल की कठोरता। अब ये जल की जो कठोरता होती है वो होती कैसी। ठीक है, तो जल को क्या करा, साबुन के साथ झाग देने के बेस पर दो भागों में बांटा गया। ठीक है ना, एक होता है सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर को बोलते हैं मृदु जल। ठीक है, और सेकेंड होता है हार्ड वाटर, इसको बोलते हैं कठोर जल। ठीक है, अब क्या होता है साबुन के साथ कैसे, जैसे जो जल साबुन के साथ शीघ्रता से और ज़्यादा झाग दे उसे मृदु जल बोलेंगे, और जो जल साबुन के साथ देर से और कम झाग देता है उसे बोलते हैं कठोर जल। ठीक है ना, अब जल मृदु तो होता है लेकिन कठोर कैसे हो जाता है, तो ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। वो भी कौन कौन से लवण, कैल्शियम का या तो बाइकार्बोनेट लवण हो, या कैल्शियम का क्लोराइड लवण हो, या कैल्शियम का सल्फेट लवण हो। इसी तरह मैग्नीशियम के भी यही लवण होते हैं, बाइकार्बोनेट लवण हो, क्लोराइड लवण हो और सल्फेट लवण हो। ठीक है ना, अगर कैल्शियम का कार्बोनेट हो तो जल कठोर नहीं होगा। बस ये तीन जो लवण है कैल्शियम की और मैग्नीशियम के भी ये तीन लवण। ठीक है ना, इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम के दूसरे लवण से जल कठोर नहीं होगा। ठीक है, तो इन लवणों की वजह से जल कठोर हो जाता है। और कठोर जल जो होता है वो साबुन के साथ क्या होता है, शीघ्रता से, और शीघ्रता से झाग नहीं दे पाता, मतलब बहुत देर से झाग देता है और कम झाग देता है, और उसके कारण साबुन फट भी जाता है। इसलिए हमें उसे उसका सफाई में धुलाई में इस्तेमाल नहीं कर पाते। ठीक है ना, अब ये जो कठोर जल होता है ये भी क्या होता है, जल की जो कठोरता होती है वो दो टाइप की होती है। जल की कठोरता में एक होती अस्थायी कठोरता और एक होती स्थायी कठोरता। देखो, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, ये वाले बाइकार्बोनेट, इसकी वजह से ऐसी कठोरता आती है जिसको हम सरल विधि और आसानी से क्या कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। ऐसी कठोरता को हम इजीली क्या कर सकते हैं, जल से दूर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता, मतलब ऐसी कठोरता जो अस्थायी, जिसे आसानी से दूर किया जा सके। ठीक है ना, तो इसके अलावा कठोरता, अगर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो तो फिर क्या होता है, वो कठोरता स्थायी होती, मतलब उसे दूर करना थोड़ा सा कठिन होता है। उसके लिए हमें विशिष्ट विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है ना, विशिष्ट केमिकल और विशिष्ट विधियों से उसे दूर किया जा सकता है। तो इस तरह जल की कठोरता को दो भागों में बांटा गया। अब आप समझ गए इससे कि कैल्शियम और जो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है उससे आती है अस्थायी कठोरता, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होती है उनसे आती स्थायी कठोरता। तो इसी आधार पर हमने क्या करा है, दो इसका आंसर लिख दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कारण पूछा, हमसे उनकी डेफिनेशन कुछ भी नहीं पूछी थी। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं जल की अस्थायी कठोरता के कारण। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसका फार्मूला लिख दिया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उसका भी फार्मूला लिख दिया। ठीक है ना, इसी तरह क्या हुआ, जल की स्थायी कठोरता के कारण, तो वहाँ पे भी हमने क्या करा, इसके फार्मूले लिख दिए, जैसे कैल्शियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्लोराइड CaCl2 MgCl2 फार्मूला लिख दिया, और इसी तरह कैल्शियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट और उसका फार्मूला लिख दिया CaSO4 और MgSO4, और इस तरह से हमने क्या करा, इसका आंसर दे दिया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।